रांची के धूमकुड़िया में आज साल के अंतिम दौर में आदिवासी संगठनों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। मांग यह है कि जैसे हाल ही में हेमंत सरकार के द्वारा पेशा कानून को कैबिनेट में पारित किए जाने को लेकर क्या वो ठीक से ज़मीन पर लागू हो पाएगा, उसमें जो नियमावली है वो उनके आदिवासी संगठन को ठीक लग रही है नहीं लग रही है। जैसे डीलिस्टिंग का मुद्दा हो गया और ही अन्य ऐसे कारणों को लेकर उन्होंने ये बैठक की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। में कमी नहीं आई है, बल्कि हम लोग गठबंधन के साथ दूसरे संगठन को मदद करते आए हैं। तो हम लोग एक समीक्षा बैठक किए कि अपनी संगठन के अस्तित्व को भी बचाए रखना है, और इसी कड़ी में आज हमारी चुनौतियां हैं पेशा कानून, आदिवासियों की जमीन लूट, ट्राइबल प्लान और संवैधानिक अधिकार अभी तक समता जजमेंट लागू नहीं हो रहे हैं। ये सभी मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है और हम चाहते हैं कि फरवरी मार्च के अंदर में हम लोग अधिवेशन भी करेंगे और इसका विस्तारीकरण हम चाहते हैं अलग अलग स्टेट, जो पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, अन्य राज्यों में करने का काम करेंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि आदिवासियों के जो हमला हो रहा है अनेक तरह का हो रहा है। आज संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए हमेशा प्लानिंग हो रहा है, आदिवासियों के जातीय पर लड़ाया जा रहा है, धर्म पर लड़ाया जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि समता जजमेंट लागू नहीं होने के बावजूद भी आनकी क्षेत्र में, तमार क्षेत्र में, खारसवा क्षेत्र में सोना का खादान के लिए योजना बन रही है। वहाँ पर जद्दोजहद के साथ वहाँ पर लूटने के लिए काम किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आदिवासी जन परिषद एक प्रेशर ग्रुप में रहेगा। जो भी हमारे आदिवासी समाज भी यदि काम नहीं करता है तो उसके लिए प्रतिवाद विरोध करता रहेगा, ताकि आदिवासी की जो समस्याएं हैं समाधान होने के लिए अग्रसर होगा। साल के अंतिम समय में ये बैठक का आपने आयोजन किया, नए साल में क्या क्या एजेंडा होगा जो संगठन को लेके चलना है, उनके लोग लेके चलेंगे? नए साल में हमारी एजेंडा होगी कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए विस्तारीकरण करेंगे, बुद्धिजीवी मंच बनेगा, संस्कृति मंच बनेगा, युवा मोर्चा बनेगा, और ये आदिवासियों के लिए होगा। क्योंकि बहुत बार देखें कि आदिवासी पॉलिटिकलाइज नहीं हो पाता, और पेशा कानून हो या कोई भी मसले को लेकर के, जातीयता मसले को लेकर के संवैधानिक जानकारी की अभाव है। तो भी पेशा कानून को सबसे बड़ी चीज है। अगले बार जो हम लोग 2026 में जो निर्णायक मोड़ पर आएंगे तो जमीन पर कैसे लागू हो, उसके जो नियमावली बने हैं उस पर गांव-गांव और जाकर के ट्रेनिंग कैसे देंगे, और कैसे वो अपनी गवर्नमेंट को मिनी गवर्नमेंट बनने वाली पंचायती जो ग्राम सभा के अंतर्गत पेशा कानून के तहत तो कैसे संचालन होगा, इसके लिए पूरी तरह से हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या कारण है कि आदिवासी समाज आज भी धार्मिक पहचान करने क्या कमी रह गई है कि सरला धर्म कोड अभी तक लागू नहीं हुआ? इस राष्ट्रीय मसले हैं, और जब धर्म कोड के मामले आते हैं तो एक स्टेट का नहीं दिया जाता है, और इसलिए हम लोग पूरे देश के लोगों के साथ हम लोग बैठकें कर रहे हैं। और 31 तारीख को यहीं पर धर्म के मसले पर बैठक है, और 25 तारीख को हम समझते हैं कि महाधरना होने वाला है जंतर मंतर में। उसमें आदिवासी जनपरिषद कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, क्योंकि देश के 15 करोड़ से ऊपर रहने वाले व्यक्ति को अभी तक धर्म कॉलम में नहीं रखना, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब कॉलम में है, हमको नहीं रखना। हमें लगता है कि आदिवासियों पर हमें शोषण और दमन हो रहा है, और कारण यही है कि राजनीतिक कारण है। हमारे लोग, जो लोग भी विधायक बनते हैं, जो भी मंत्री बनते हैं, सदन के पटल पर रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को बल नहीं दे पाते हैं। अब इसका एक ही है सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को बात करने का काम करेंगे कि अविलंब जो है हम लोग का धर्म कोड, धर्म कॉलम किया जाए। दादा, फिर आपने सुना आदिवासी नेताओं ने क्या कहा कि ये लोग संगठन सृजन और दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर, डीलिस्टिंग के मांगों को लेकर और अन्य मांगों को लेकर 25 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने का काम करेंगे। और ऐसे ही और जो भी उनकी मांगे हैं और संगठन को कैसे सृजन करना है, इसको लेकर वो अपना कार्य करते रहेंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिरर मीडिया, शाश्वत, रांची।